बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में दामोदर मास कार्तिक मास चल रहा है और इस कार्तिक मास में भगवान का स्नान, ध्यान, पूजा अर्चन, कथा श्रवण, दीपदान ये सब अत्यंत फलदायी कहा गया है। तो इसी तारतम्य में हम क्रमशः आज 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। हमने पिछले अध्याय में जाना कि नारद जी ने पृथु महाराज को कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि को बताया था। अब हम 9वें अध्याय की कथा को श्रवण करें। पूर्व गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। 9वें अध्याय में पृथु महाराज ने नारद जी से पूछा, कहते हैं कि हे महाराज, आपने जो कार्तिक के व्रत का विस्तार सहित वर्णन किया उसमें आपने माता तुलसी के मूल में भगवान विष्णु का पूजन करने को कहा है। सो मैं तुलसी का माहात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव देव भगवान को अति प्रिय प्यारी कैसे हुई? हे नारद जी, यह तुलसी कैसे और किस स्थान में उत्पन्न हुई? आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी कहते हैं, एक समय सब देवताओं को साथ लेकर के और अप्सरागणों के द्वारा सेवित होकर के इंद्र देवता भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं। इंद्र ने भगवान शिव के स्थान में आकर के एक भयंकर कर्म करने वाले, दांतों तथा आंखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? जगत के ईश्वर भगवान सदाशिव कहाँ चले गए हैं? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह जब कुछ उत्तर नहीं देता है तब इंद्र क्रुद्ध हो गए और कहते हैं, तूने मेरे पूछने पर कोई उत्तर नहीं दिया है, इसमें अब मैं तुझे वज्र से मारूंगा। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कह करके इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया। रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख करके बृहस्पति जी अति शीघ्र हाथ जोड़ करके और इंद्रादिक सभी देवताओं को लेकर के धरती में दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवताओं के देवता, हे त्रिनेत्रधारी, हे कपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्यों को मारने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञ के फल को प्रदान करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप को धारण करने वाले, ब्रह्म का शिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, उस समय बृहस्पति के द्वारा ऐसी स्तुति किए जाने पर भगवान शिव जी त्रिलोकी को जलाने में जो समर्थ थे, ऐसे नेत्रों की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। बृहस्पति बोले कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि को शांत करके आप इसे कहीं और स्थापित कर दें। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर से कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। नारद जी कहते हैं, शिव जी ने ऐसा कह करके अग्नि को हाथ में लेकर के खारे समुद्र में फेंक दिया। जब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर के गिरा, वह वहाँ बालक होकर के रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार यह धरती कांपने लगी। उसने
अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोक बहरे कर दिए। रोने का शब्द सुन करके यह क्या है, ऐसे विस्मित होकर के ब्रह्मा जी पहुँचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख करके ब्रह्मा बोले, यह अद्भुत बालक कौन है। यह ब्रह्म का वचन सुन करके समुद्र बोला, और ब्रह्मा को आते हुए देख करके समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रणाम करके उस बालक को गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह बालक मेरा ही है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। तब नारद जी कहते हैं, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ के हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बहने लगा, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी को छुड़ाया तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर हो जाएगा। अभी भी यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के सिवा सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात रुद्र के बिना इसे कोई नहीं मार सकेगा। जहां से यह उत्पन्न हुआ है वहां फिर से यह लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर के उस पुत्री का दान किया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और बस में रहने वाली वृंदा को पाकर के शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन करने लगा, अर्थात इस धरती पर राज्य करने लगा। साथियों, यहाँ यह कथा समापन होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये नवमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक मास की जय। सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा ऐसा लिखिए और जनहित में इस वीडियो को आगे की ओर शेयर कीजिए। जय सीताराम।